श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हमारे पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सावन की दूसरी शिव महापुराण कथा आयोजन सीहोर के कुबेरेश्वर धाम से किया जा रहा है। यह कथा ऑनलाइन प्रसारित हो रही है, जिसे आप 21 जुलाई से 25 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल या यूट्यूब चैनल में सुन सकते हैं। इस पावन सावन महीने में गुरु जी ने प्रदोष का एक बहुत ही खास उपाय बताया। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा हो, पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा हो, एक न एक के बाद कोई न कोई बीमार पड़ रहा हो, तो यह उपाय आज और कल दोनों दिन ज़रूर करें। कैसे करना है, उसके लिए आपको यह वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर किसी कारण से आपने आज की पूरी कथा नहीं सुन पाई है, तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कथा का पूरा सार जान पाएंगे। गुरुजी ने कहा, अगर भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है और इस लायक बनाया है कि हम कुछ न कुछ कर सकें, तो हमें अच्छे काम जरूर करने चाहिए। दूसरी जानकारी गुरुजी ने दी। भगवान परशुराम जी ने भगवान परशुराम ने भोलेनाथ से वर मांगा था। जैसे मैंने आपको कांवड़ से जल चढ़ाया है और आपने मेरी कामना पूरी की है, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में 2 लोटे जल शिवलिंग पर चढ़ाए तो उसकी कोई भी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। इस वजह से हम सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाते हैं। यह मनोकामना पूर्ति उपाय। तीसरी जानकारी गुरुजी ने दी। शिव महापुराण में उमा खंड में लिखा है, अगर आपने चतुर्मास में कोई भी पुण्य दान व्रत या तीर्थ नहीं किया, तो केवल सावन के किसी भी एक सोमवार को उपवास करके और एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देने से आपको पूरा चतुर्मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जैसे आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो अगर आपने आज एक बेलपत्र भी चढ़ाया है तो आपको 4 महीने का पुण्य फल प्राप्त मिल जाएगा। चौथी जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने कहा, सीहोर में कांवड़ जो करीब 10 से 11 किलोमीटर लंबी, वो बाकी कांवड़ों से अधिक भारी और कठिन लगती है। जब आप जल चढ़ाते हैं और शरीर कांपने लगता है, नींद नहीं आती है, झटके लगते हैं जैसे कोई उठा रहा हो। 5वीं जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने बताया, सीहोर में एक माताजी रोज सुबह 4 बजे घर से निकलती हैं और कुबेरेश्वर धाम पहुंचती हैं और उसी दिन शाम को घर लौटती हैं। वो शाम में लगातार 21 दिन कांवड़ चढ़ाती हैं। जब उनसे पूछा गया कि भोलेनाथ ने तुम्हें क्या दिया, तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो भोले बाबा ने मुझे नहीं दी। 6वीं जानकारी जेतानी जी का पत्र आया। वो लिखती हैं कि मेरी 2 बेटियां थीं, लेकिन लड़का ना होने के कारण ताने मिलते थे। मैंने किसी के कहने पर कथा सुनी ना शुरू कर दी। पशुपतिनाथ व्रत किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आई, कंकड़ संकड़ की पूजन किया, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। घर लौटने के बाद 2 बार पशुपतिनाथ व्रत किया। अब बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटे हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करने आई हूँ। 7वीं जानकारी गुरुजी ने दी। कोटि रुद्र संहिता में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी भावना से शिव की भक्ति करने लगता है तो उसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। भोलेनाथ खुद मनचाहा फल उसे दे देते हैं। 8वीं जानकारी गुरुजी ने दी। मयूरी जी का पत्र आया। वो लिखती हैं, मेरी मम्मी बीमार थी, लेकिन आपकी कथा कभी नहीं छोड़ती थी। मैं नौकरी ढूंढ रही थी और विदेश में ही पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। एक मंदिर ढूंढ लिया। तीसरे सोमवार को मैं प्रसाद लाना भूल गई। बाबा से प्रार्थना की और उसी समय गुड न्यूज मिली। उसे 3 भागों में बांटकर चढ़ा दिया। उसी सोमवार मुझे एक शानदार नौकरी मिल गई।
मैं कुछ दिन के लिए इंडिया आई हूँ और सीहोर में कांवड़ भी चढ़ा दी है। 9वीं जानकारी गुरुजी ने दी। महेंद्र जी का पत्र है। वो लिखते हैं, 15 साल से मैं एक केस में फंसा था। राजस्थान के नंदौरबार में पेशी बार 25 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। फैसला मेरे खिलाफ आने वाला था। ट्रेन में एक व्यक्ति ने कहा, एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम हो आओ। मैं वहाँ गया और उसके बाद केस में फैसला मेरे पक्ष में हो गया है। अब मैं 12 बार कुबेरेश्वर धाम आने की मन्नत मान चुका हूँ और आज 12वीं बार आया हूँ। 10वीं जानकारी गुरुजी ने बताया शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे अंदर का क्रोध, लोभ, मोह दूर होते हैं और हमारा शिव की ओर ध्यान जाता है। इसलिए बम बम बोलते हुए ताली बजाई जाती है। 11वीं जानकारी गुरुजी ने कहा, किसी के दरवाजे बार बार जाने में सम्मान घटता है, लेकिन माता पिता, गुरु, भगवान के पास जाने से मान सम्मान बढ़ता है। दिन में 5 या 10 मिनट जितना समय मिले अपने माता पिता के पास जरूर बैठें। 12वीं जानकारी संत राम जी का पत्र आया है। वो लिखते हैं, मेरी पत्नी ने मुझे आपकी कथा सुनने को कहा। मैंने पूछा, बाबा कुछ देते हैं क्या? पत्नी बोली, महाराज नहीं, भोलेनाथ देते हैं। उस समय खुद का घर नहीं था, किराए पर रहते थे। अब बाबा की कृपा से घर और गाड़ी दोनों मिल गए हैं, इसीलिए आभार व्यक्त करने आया हूँ। 13वीं जानकारी राजेश कुमारी जी का पत्र आया है। वो लिखती हैं, भाई की नौकरी नहीं लग रही थी। कई बार परीक्षा दी लेकिन चयन नहीं हुआ। माता पिता ने शहद वाला उपाय करने को कहा और मेहनत भी। अब भाई CHO के पद पर चयनित हो गए हैं। 14वीं जानकारी मनीषा जी का पत्र है। वो लिखती हैं, मुझे मासिक धर्म से जुड़ी बीमारी थी, जिससे मंदिर नहीं जा पाती थी। डॉक्टर से भी इलाज कराया पर लाभ नहीं हुआ। आपकी कथा सुनना शुरू किया, कुबेरेश्वर धाम आई, रोज जल चढ़ाना शुरू किया और गुड़हल के फूल वाला उपाय किया। अब बाबा की कृपा से मेरी समस्या दूर हो गई है। 15वीं जानकारी गुरुजी ने दी। विशेष उपाय गुरुजी ने कहा, अगर घर में बार बार कोई न कोई बीमार पड़ रहा हो, पैसा टिक न रहा हो, तो सावन के दोनों प्रदोष में किसी भी एक प्रदोष में उपाय करें। पत्ता एक कनेर का फूल अपने घर में लाकर रख लें। 22 जुलाई प्रदोष के दिन इन दोनों को पवित्र बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इस उपाय के समय तुम्रकेश्वर महादेव का नाम जरूर लें। इससे घर में धन वृद्धि और रोग मुक्ति होगी। 16वीं जानकारी शिवरात्रि पूजन सामग्री 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि है। ऑनलाइन अभिषेक शाम 7 बजे से 8 बजे तक होगा। इस अभिषेक में आपको निम्नलिखित सामग्री रखनी होगी: 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टा या कमल के फूल, चावल 108 दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काले तिल, धतूरा 1, बेलपत्र 7 समी पत्र, 7 गुलाब के फूल, 3 सुपारी गणेश गौरा संकल्प के लिए, 2 जनेऊ, 2 दीपक, 1 पूजा के लिए, 1 आरती के लिए, फल 5, मिठाई, गुड़, शक्कर, इत्र, पीला चंदन, मौली, कपूर, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, रौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी। शिवलिंग मिट्टी का पहले से बनाकर रखें। हर सामग्री अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें। लाइट या मोबाइल बंद हो जाए तो घबराएं नहीं, मन ही मन भाव रखें। 17वीं जानकारी गुरुजी ने दी। अगली कथा गुरुजी की
शिव महापुराण कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक भिलाई जयंती बाई स्टेडियम में होगी, दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। अगर इस वीडियो में आपको लाभ हुआ हो तो हर हर महादेव कमेंट में लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।